हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में मैं आपको बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा कि बैक्टीरिया के अंदर सारी कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, उनके काम पढ़ाऊंगा। कुछ बेसिक बैक्टीरिया से अगर बात करें बैक्टीरिया एक पहले भी बात की तो बैक्टीरिया के अंदर सेल वाल मौजूद होती है और ये जो है अपना खाना किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। हेटेरोट्रोफ ऑर्गेनिज्म है और किसी और जानवर को क्या करता है, हार्म करता है। हमारी बॉडी में काला होती है, ठीक है, और टीबी होती है, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होती है, और डायरिया होता है। बहुत सारी डिसीज़ जो पानी के ज़रिए स्प्रेड होती हैं, जो है वो फैलती हैं और हवा के ज़रिए फैलती हैं। तो इनके ज़रिए ये जो है अगर खाने को जो है उसको पोल्यूशन से बचाया जाए, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल है अगर वेजिटेबल्स हैं उसकी सही तरीके कुकिंग नहीं की या उसको वॉश नहीं करते, या बिफोर ब्रेक द मील वी डोंट वॉश हैंड्स, अगर खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोते तो उससे क्या है, बैक्टीरिया का जो है चांसेस है कि आपकी बॉडी में वो अंदर दाखिल होंगे और अपनी नंबर को बढ़ा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दी स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया। सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर बैक्टीरिया, ये क्या है, स्फेरिकल बैक्टीरिया जिसे हम कोकस कहते हैं। सबसे पहले उसकी स्ट्रक्चर होती है, उससे हम बोलते हैं सेल वाल, ठीक है। सेल वाल से पहले एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं, एक लेयर होता है बिल्कुल सरफेस, ठीक है। दीवार के ऊपर हम सीमेंट का लेयर चढ़वाते हैं, तो ऐसे ही इसके ऊपर क्या है, एक लेयर होता है बिल्कुल ही, वो इसको लिफाफे की तरह इनको इन्वेलप करता है, ठीक है। इन्वेलप लाइक काम करता है और इसे हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलेक्स। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर। स्लाइम प्लस कैप्सूल, स्लाइम और कैप्सूल ये दोनों चीज़ें इसमें केमिकल्स होते हैं, ये जो आप देख रहे हैं। नंबर 2 में होती है इसकी सेल वाली, ये जो देख रहे हैं ये पूरी की पूरी क्या है, सख्त रिजिड जो होती है ये सेल वाल होती है। और ये एमसीक्यूज आ सकता है और आता है मोस्टली कि सेल वाल जो बैक्टीरिया की वो किसकी बनी है, तो आप कहेंगे म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है, जिसे हम कहते हैं म्यूकोपोलीसैकेराइड। तो ये तीनों नाम है, आपको टिप बिल्कुल ही ज़हन में होना चाहिए। पेप्टाइड क्या है, प्रोटीन है, ग्लूकोज से निकला है, तो इसमें प्रोटीन और ग्लूकोज होती है, तो इसका दोनों का मिले ये दो मॉलिक्यूल मिलके ये बनाते हैं, इसीलिए इसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। उसके बाद अगर बात करें अंदर की तरफ, तो इसमें क्या होता है, 70S राइबोसोम होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, 70S राइबोसोम होता है। 80S जो है वो एनिमल्स में पाया जाता है, और राइबोसोम से पहला इसका काम होता है प्रोटीन फैक्ट्री, सारी की सारी प्रोटीन ये खुद यहाँ से बनाता है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अपनी DNA क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, ये खुद की कॉपी खुद ही बनाता है, ठीक है। ये अपनी खुद की कॉपी खुद ही बनाता है क्योंकि इसके अंदर होता है प्लास्मिड, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर DNA, ठीक है। एक DNA होती है बिल्कुल ही, वो क्या होती है, सर्कुलर DNA होती है, उसे हम बोलते हैं प्लास्मिड, ठीक है। और उसका काम क्या होता है, कॉपी बनवाना, ठीक है, एक बैक्टीरिया से उसका नंबर जो है ना बढ़ाना। उसके बाद जो है एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे पाई जाती हैं छोटी छोटी, इससे हम बोलते हैं पिलई, क्या बोलते हैं, पिली। और इससे हम बोलते हैं, इसके अंदर दूसरी होती है फिम्ब्रे, ठीक है, इसके अंदर F1 पार्टिकल्स होते हैं। और ये जो होती है पिलिन प्रोटीन की बनी हुई है, इसका काम क्या होता है, सेक्सुअल कॉन्जुगेशन। ये मैंने पहले भी सेल स्ट्रक्चर में मैंने बताया कि कॉन्जुगेशन में क्या होता है, दो बैक्टीरिया के सेल होते हैं, वो आपस में क्रोमोसोम, अपनी DNA है, ये क्रोमोसोम है, वो क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं और एक ट्यूब बनाते हैं, और उस ट्यूब को कहते हैं कॉन्जुगेटेड ट्यूब, ठीक है। ये यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, उससे क्या होगा, उससे यह होगा कि यहाँ से बहुत सारी कॉपी जो है वो बैक्टीरिया की बन जाएंगी। इसे हम बोलते हैं सेक्सुअल कॉन्जुगेशन। उसके बाद अगर बात करें सेल के अंदर न्यूक्लियोइड होता है, क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है। इसमें भी क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। एक तो न्यूक्लियोइड होता है, खुद क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं सर्कुलर में, ठीक है, और उसमें क्या होता है, DNA।
दूसरा एक और चीज़ होती है प्लाज्मिड, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होती है कॉपी होती है, जो भी इसमें जो है रिप्लिकेशन होती है डीएनए की, और खुद जो है ये अपना कॉपी बनाता है, खुद ही अपनी प्रोटीन बनाता है, क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो नंबर 2 स्ट्रक्चर, नंबर 3 स्ट्रक्चर, नंबर 4 स्ट्रक्चर ये है, और नंबर 5 इसके अंदर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। वो क्या होती है, लेग स्टेरोल। इसके अंदर स्टेरोल कम होता है एक मालिक्यूल। तो नंबर 6 सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, वो एक तो सेल को, बैक्टीरिया को शेप देती है, दूसरा ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। कैसे, पानी का अंदर जाना, ग़िज़ा का एक बैक्टीरिया से दूसरी ग़िज़ा जो है जाना, या बैक्टीरिया किसी भी जानदार पे बैठ गया तो वहाँ से जो भी खाना हासिल करेगा वो यहाँ से ही वो जो है वो ट्रांसफ़र होगी। तो इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन होगी, या तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, गैसेस होगी, या उसमें पानी भी हो सकता है, लिक्विड, ठीक है। और इसमें अंदर क्या होती है, लेस फ्लूइडिटी, इसमें अंदर पानी बहुत कम होता है, और ये बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल होते हैं, लचकदार होते हैं। दूसरी जो होते हैं स्ट्रक्चर होते हैं मेसोसोम्स। आगे हम डिस्कस करेंगे कि मेसोसोम का काम क्या होता है। बेसिकली मैं बताता रहा हूँ तो कि मेसोसोम का काम होता है रेस्पायरेशन। क्या होता है, रेस्पायरेशन। एक्चुअली ह्यूमन के अंदर, इंसानों के अंदर वो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में वो क्या ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, एरोबिक रेस्पायरेशन होती है और एनर्जी गेन करते हैं। लेकिन अगर बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। इसीलिए मेसोसोम एक बॉडीज़ होती हैं जो बिल्कुल ही अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होती हैं, और जो मेसोसोम्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, रेस्पायरेशन होती है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, कुछ ऐसे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करते हैं। अगर बात करें मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, बैक्टीरिया जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं अपने ग़िज़ा को हासिल करने के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है। लेकिन जो एनिमल्स हैं वो क्या है, ऑक्सीजन लेते हैं। सो दैट्स अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद इन्वेलप जो होता है, बाहर से बाहर हमने डिस्कस किया कि उसके अंदर कैप्सूल होता है, स्लिम होती है, सेल वाल, और ये तीनों चीज़ों मिलके क्या बनाती हैं, इन्वेलप। अगर बात करें फ्लैजिला की, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो फ्लैजिला आप देख रहे हैं, एक धागे की तरह स्ट्रक्चर, ये फ्लैजिलन प्रोटीन से बनी हुई है फ्लैजिला। और फ्लैजिला होती है मूवमेंट के लिए। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, बैक्टीरिया अपनी हरकत के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अपने ग़िज़ा को हासिल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, पानी में वो हरकत करते हैं। तो किसके ज़रिए हरकत करते हैं, इस फ्लैजिला के ज़रिए। अब फ्लैजिला का जो नंबर है, कुछ बैक्टीरिया के अंदर वो 1 होता है, कुछ में 2 होती हैं, कुछ में ज़्यादा होती हैं, कुछ में पूरे के पूरे बैक्टीरिया बिल्कुल ही वो सराउंडेड होते हैं विद फ्लैजिला। तो इस जो बैक्टीरिया की जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, फ्लैजिला के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। एक होते हैं एट्रिकस बैक्टीरिया, जिसमें कोई भी फ्लैजिला, नो फ्लैजिला, इसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया जो है वो क्या फ्लैजिला नहीं होती। उसके बाद है मोनोट्रिकस, इसके अंदर बिल्कुल एक फ्लैजिला होती है, आप देख सकते हैं ये बैक्टीरिया, इसके अंदर एक फ्लैजिला है। एम्फीट्रिकस बैक्टीरिया वो होता है जिसके अंदर दोनों साइड में जो है सेल वाल होती है, जो है क्या होती है, फ्लैजिला होती है। लोम्फोट्रिकस वो होते हैं जिसके अंदर एक ही साइड में 3 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा जो है ना वो क्या होती हैं, फ्लैजिला होती हैं। पेरीट्रिकस जो है उसके अंदर बिल्कुल सारी की सारी बॉडी है वो बैक्टीरिया की सराउंडेड है विद द फ्लैजिला। गॉट इट। उसके बाद अगर बात करें कि बैक्टीरिया के अंदर स्लाइम होता है आउटसाइड, ठीक है। सेल वाल के अंदर क्या होता है, स्लाइम होता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। आउटसाइड इन्वेलप, ये इन्वेलप जो है की तरह बिल्कुल ही बाहर होता है, स्लाइम कैप्सूल इसमें हो जाता है, ठीक है। ये क्या है, इंक्रीज द पैथोजेनिसिटी। अब होता ये कि ये क्या करते हैं बैक्टीरिया, एक दूसरे हमारी बॉडी में अगर चले गए, ठीक है, टीबी के बैक्टीरिया चले गए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम अगर हमारी बॉडी में चला गया तो वो क्या करेगा,
सबसे पहले हमारी सेल के अंदर वो चिपकेगा और अपनी ही वो कॉपी बनाएगा, ज़्यादा नंबर बनाएगा। तो ये जो है चिपने का काम है और जहर फैलाने का काम, इसे हम बोलते हैं पैथोजेनिसिटी। ठीक है, तो क्या है ये, इसमें होता है ये टॉक्सिक होते हैं या इसमें जहर होता है, पॉइजन होता है और पॉइजन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, होस्ट जो सेल होता है, जो मेज़बान होता है जहाँ पे अटैक होता है, ठीक है, होस्ट सेल को क्या करते हैं, ये स्टिक करते हैं, वहाँ पे चिपक जाते हैं और क्या करते हैं, ये हार्म पहुँचाते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। क्लियर? तो ये होता है काम स्लाइम मोड का। उसके बाद कैप्सूल होता है, ये बिल्कुल थिक होता है, गमी होता है। ठीक है, प्रोटीन यूनिट्स इसके अंदर मौजूद हैं, टाइटली अटैच्ड होते हैं इसके अंदर। तो स्लाइम कैप्सूल ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सेल वॉल। उसके बाद जो स्ट्रक्चर्स हैं वो है पिली और फ्लैजिला। ये कहाँ से बनते हैं, ये बनते हैं बेसल बॉडीज़। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ये पिली है, ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं और मूवमेंट में फ्लैजिला हेल्प करती है। ये जो आप देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं बेसल बॉडी। क्या कहते हैं, बेसल बॉडी। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, बेसल बॉडी, और इसका काम होता है फ्लैजिला को बनाना और पिली को बनाना। ठीक है, उसके बाद बात करें मेसोसोम इन्वॉल्व इन दी। मैंने बात की कि इसके अंदर बैक्टीरिया नहीं होता, जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता बैक्टीरिया के सेल के अंदर। तो मेसोसोम जो स्ट्रक्चर होते हैं वो रेस्पिरेशन करवाते हैं, वो कार्बन से लेते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। हालांकि कुछ ऑक्सीजन भी बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं एज ए रेस्पिरेशन में। तो इसका काम होता है रेस्पिरेशन करवाना, मेसोसोम का सेल डिवीजन करवाना, रेस्पिरेशन करवाना। ठीक है, और प्लाज्मिड का फंक्शन क्या है, प्लाज्मिड मैंने बताया क्या होता है, एक सर्कुलर एक क्रोमोसोम होता है बैक्टीरिया के अंदर, और उसका काम क्या होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब क्या है, एक बैक्टीरिया है हमारी बॉडी के अंदर, क्या है, एक बैक्टीरिया है, और वो बैक्टीरिया हमें काज करता है कॉलरा हो जाती है, हमें पैचेस हो जाते हैं। अब इस कंडीशन में हम क्या लेंगे, हम अपने मुंह से ओसोफेगस से डाइजेशन में हमने ली पाइल, टेबलेट ली। क्या ली हमने, टेबलेट ली। अब वो टेबलेट क्या करेगी, इस टेबलेट को हम क्या बोलेंगे, एंटीबायोटिक। क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक। ये जो है ऐसी मेडिसिन है जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए, उसकी ग्रोथ को रेजिस्ट करने के लिए, ग्रोथ को कम करने के लिए, ठीक है, ग्रोथ को रोकने के लिए, उसकी जो भी है नंबर को कम करने के लिए एंटीबायोटिक हम टेबलेट्स वगैरह खाते हैं। तो वो क्या करेगी, हम मुंह से लेंगे और जाके वो बैक्टीरिया जो है कॉलरा का, उस पर जाके उस पर हमला करेगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है दैट इज़ प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड क्या करेगी, एंटीबायोटिक को रोकेगी, रेजिस्ट करेगी। ठीक है, क्या करेगी, रोकेगी। क्लियर, समझ में आया कि प्लाज्मिड क्या होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है एंड दैट रेजिस्ट दी एनी एंटीबायोटिक, एनी मेडिसिन दैट हार्म दैट कम्स फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, एंड दैट हार्म देयर बॉडी, वो उसके नुकसान पहुंचाती है, बाहर एनवायरनमेंट से आती है जो हम लेते हैं। तो इसका काम पता चला कि एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंट होता है वो काम होता है प्लाज्मिड का। दूसरा, हैवी मेटल आयन्स रेजिस्टेंस। ऐसे मेटल जो हैवी हैं, हम खाते हैं धातु वगैरह, तो उसको भी रेजिस्ट करे, ड्राई रेजिस्टेंट जीन्स। अब बैक्टीरिया को ड्राई होने से कौन बचाता है, खुश्क होने से, एक जीन होती है जो, ठीक है, जीन क्या होती है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। इसके अंदर द कॉम्बिनेशन ऑफ द हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए दैट इज नोन एज द जीन। और ये क्या है, रोकती है खुश्क होने से सेल को। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ये क्या खारिज करता है, वेस्ट मटेरियल, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, अल्कोहल, ये चीज़ें क्या करता है, खारिज करता है, एक्सक्रीट करता है। तो इस लेक्चर में मैंने बताया कि से बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनके काम बताएं। उसके बाद मैंने बताया कि फ्लैजिला एक मूवमेंट बॉडी है और उसके अंदर इसका नंबर जो है वेरी करता है फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। एक हो तो उसे मोनो, नहीं हो एक भी नहीं एट्रिकस, दो हो तो एम्फीट्रिकस, दो से ज़्यादा हो लोफोट्रिकस,
अगर सारी की सारी बैक्टीरिया की सेल वाल भरी हुई हो बिल्कुल ही, वो विद फ्लैजेला ऑफ पेट्रिकोसस। उसके बाद मैंने स्लाइम कैप्सूल के बारे में बताया, मेसोसोम की स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, प्लाज्मिड का फंक्शन, वेस्ट मटेरियल का बताया कि वो कैसे क्रिएट करते हैं। होपफुली दिस लेक्चर विल बी हेल्पफुल फॉर यू, सो लेट्स कीप होप दैट यू विल make the notes and try to understand to every single topic, and just make sure that you will dominate, you will prevail and MDCAT and the other subjects relevant to the MDCAT. Till then, Allah Hafiz.